बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। कैसे हैं आप लोग? आज हम जनवरी 2024 के वीज़ा बुलेटिन को पढ़ते हैं और अपने अपने प्रायोरिटी डेट को आप सामने रख लें। और वो लोग जो इंडिया, चाइना, फ़िलिपाइन और मैक्सिको से बिलोंग नहीं करते वो ख़ुद को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में देखेंगे। बाकी अपने अपने मुल्क के कॉलम को देखेंगे। हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वीज़ा बुलेटिन को देखेंगे और दिसंबर और जनवरी के वीज़ा बुलेटिन को हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे। और वीज़ा बुलेटिन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने इससे पहले भी इसके मतलब एक वीडियो बना के रखी हुई है। आपने अगर इसको समझना है वीज़ा बुलेटिन को तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में हैं वो। तो उसमें स्पेशली जो मेंशन किया जाता है चार्ट ए और चार्ट बी, उनको चेक किया जाता है। सो आज हम चार्ट बी को देखेंगे पहले। तो F1 केस ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में थी 1 सितंबर 2017 और जनवरी के महीने में भी यही रही और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी 1 सितंबर 2017 थी दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में भी 1 सितंबर 2017, वहाँ पे भी कोई तब्दीली नहीं है। फिर F2A को देखेंगे ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में 1 सितंबर 2023 थी डेट ऑफ फाइलिंग और जनवरी में भी यही रही, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुई। इंडिया में भी दिसंबर और जनवरी के महीने में 1 सितंबर 2023 ही रही, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हुई। F2B में देखेंगे ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में थी डेट ऑफ फाइलिंग 1 जनवरी 2017 और जनवरी के महीने में भी 1 जनवरी 2017 ही है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुई। और इंडिया में F2B में दिसंबर के महीने में 1 जनवरी थी 2017 और सेम रही जनवरी के महीने में भी 1 जनवरी 2017, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुई। F3 को देखते हैं चार्ट बी में। तो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में 1 मार्च 2010 थी और जनवरी में भी 1 मार्च 2010 ही रही, कोई तब्दीली नहीं है। इंडिया में सेम केस चल रहा। दिसंबर के महीने में थी 1 मार्च 2010 और जनवरी में भी 1 मार्च 2010 ही है, यानी कि स्टिल नो मूवमेंट है। इसमें भी रह गया है 4। तो उसमें भी जो है वो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में 1 मार्च 2008 और स्टिल जनवरी के महीने में भी 1 मार्च 2008 ही है। और इंडिया में दिसंबर 22 फरवरी 2006 और जनवरी में भी 22 फरवरी 2006 ही रहा, यानी दोनों में कोई मूवमेंट नहीं रही। अब आते हैं चार्ट ए की तरफ, यानी फाइनल एक्शन डेट की तरफ। तो देखते हैं कि वो लोग देखेंगे जो डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, और इंटरव्यू लेटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं F1 केस को। तो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में थी 1 जनवरी 2015 और जनवरी में भी 1 जनवरी 2015, तो कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में दिसंबर के महीने में 1 जनवरी 2015 और जनवरी में भी 1 जनवरी 2015, कोई मूवमेंट नहीं है। F2 में देखते हैं तो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में दिसंबर के महीने में जो करंट डेट है वो है 8 फरवरी 2019 और जनवरी में है 1 नवंबर 2019, यानी यहाँ मूवमेंट देखने में आई है जो कि 8 माह और 24 दिन की मूवमेंट है। ग्रेट डेट ऑफ फाइनल एक्शन डेट में वैसे भी बंदे को ज़्यादा होता है कि मूवमेंट हो, तो कॉन्ग्रेट्स टू F2A मूवमेंट हुई है। और इंडिया में देखते हैं तो दिसंबर में था 8 फरवरी 2019 और जनवरी में भी 1 नवंबर 2019 है ऑल चार्जेबिलिटी एरिया की तरह। तो यहाँ पर भी कॉन्ग्रेट्स 8 माह और 24 दिन की मूवमेंट देखने में आई है। F2B में देखते हैं ऑल चार्जेबिलिटी एरियाज़ में 22 सितंबर 2015 और जनवरी में 1 अक्टूबर 2015 है, 9 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। और इंडिया में दिसंबर में 22 सितंबर 2015 और जनवरी में 1 अक्टूबर 2015 और यहाँ पर भी 9 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। गुड हो गया। F3 में देखते हैं तो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में 8 जनवरी 2009 थी और दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में 22 अप्रैल 2009 है। 3 माह और 14 दिन की मूवमेंट देखने में आई है। ग्रेट। और इंडिया में भी सेम केस हुआ है 8 जनवरी 2009 दिसंबर के महीने में और जनवरी में जो मूवमेंट आई है वो है 3 माह 14 दिन की, यानी 22 अप्रैल 2009। और फाइनल रह गया है जी F4
तो F4 में देखते हैं ऑल चार्जेबिलिटी एरियाज़ में दिसंबर के महीने में 22 अप्रैल 2007 और जनवरी के महीने में देखने में आया है तो 22 मई 2007, यानी एक माह की मूवमेंट में देखने में आई है। और इंडिया में दिसंबर के महीने में F4 के केस में 8 अक्टूबर 2005 और जनवरी में 15 नवंबर 2005, यानी एक माह और 7 दिन की मूवमेंट देखने में आई है। तो कांग्रेट्स जिन लोगों की मूवमेंट आई, और जो है बेसिकली जो मूवमेंट जहाँ नहीं हुई वो है F1 का एरिया। फाइनल इलेक्शन डेट में ना इंडिया में आया और ना ही किसी और ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में आया। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आई, जबकि बाकियों में मूवमेंट आई है। होपफुली आपको मज़ीद वीज़ा बुलेटिन को समझने और जानने में आसानी हुई होगी, और ये जानने में आसानी हुई होगी कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ आप अपने प्रायोरिटी डेट को रख के आप लोग भी देखेंगे, जो मैंने डेट्स बोली हैं वो सब प्रायोरिटी डेट्स थी। आप यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी डेट्स को देखेंगे और इजीली आप जान पाएंगे कि आपकी डेट जो है फाइनल इलेक्शन डेट में करंट हुई है कि नहीं। फाइनल इलेक्शन डेट में करंट होने के बाद आपका एनवीसी का जो स्टेटस होता है, जो एनवीसी में स्टेटस होता है कि वो चेंज होके इन ट्रांसिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू, और उन लोगों के लिए कि जो वहाँ पे थे, डेट ऑफ फाइलिंग में थे, उनकी मूवमेंट इस वजह से भी नहीं हुई क्योंकि फाइनल इलेक्शन डेट वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाइल में जमा हुए में हैं। होपफुली उनमें भी जल्द ही चेंजिंग्स देखने में आएगी। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।